इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए वक्त हो चला है फटाफट खबरों का। सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी रेवाड़ी के जिला अध्यक्ष योगेंद्र पालीवाल के निधन पर ट्वीट करते हुए कहा कि ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति दे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए अध्यादेश लाकर फसल को ओपन मार्केट में बेचने का विकल्प दिया है। इससे किसानों को अपनी फसल देश के किसी भी कोने में ट्रैक्टर ट्रॉली रेहड़ी लगाकर बेचने का मौका मिलेगा। जेपी दलाल ने कहा कि उसे मंडी के भाव पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी, साथ ही किसान अपनी फसल को ओपन मार्केट में ऊंचे से ऊंचे दाम ले जा सकेंगे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ की भाटिया कॉलोनी में 55 लाख रुपए की धनराशि से मीठे पानी के लिए पेयजल सप्लाई की लाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं है, लोगों की मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों में कमी नहीं रहने देंगे। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां बड़ौदा हल्के का लगातार दौरा कर रही हैं। नेलो नेता अर्जुन चौटाला ने कहा, हल्के के कई गांव का उन्होंने दौरा भी किया और ग्रामीणों से उनकी जन समस्याएं सुनी। अर्जुन चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बड़ौदा हल्के के साथ भेदभाव किया गया है। आज किसानों को नहरों में पानी नहीं मिल पा रहा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। फरीदाबाद सेक्टर 15 विधानसभा क्षेत्र में कॉस्मोपॉलिटन ने कोरोना काल में पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर पौधारोपण का कार्यक्रम किया, जिसमें विधायक नरेंद्र गुप्ता भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। हरियाणा प्रदेश हरियाली के लिए जाना जाता है, जो कि मानव जीवन को एक अच्छा साफ स्वच्छ वातावरण प्रदान करता है। पार्क में 108 पौधे का रोपण किया गया है, जो कि काबिले तारीफ है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला सेक्टर 12 स्थित वॉर मेमोरियल और सेक्टर 2 स्थित मेजर संदीप सांखला स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि करगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। पृथ्वीराज विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत से 2 कंपनियों को सैकड़ों मजदूर गुहार लगाने पहुंचे, जिनको कंपनी मालिकों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। नयनपाल रावत ने कहा कि ऐसे लोगों पर कोई भी कंपनी मालिक अगर अत्याचार करेगा तो उसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पानीपत की कृतिका नांदल से पीएम ने बात करते हुए पूछा कि वो क्या बनना चाहती है, जिसके जवाब में कृतिका ने कहा वो डॉक्टर बनना चाहती है। देश के जवानों की शौर्य और पराक्रम की विजय गाथा की 21वीं सालगिरह आज भारत के रणबांकुरों ने आज ही के दिन करगिल की चोटियों से दुश्मन पाकिस्तान को खदेड़ा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने कहा कि इन सैनिकों का शौर्य आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। मन की बात के जरिए पीएम मोदी ने संदेश देते हुए कहा कि दुष्टों का स्वभाव होता है हर किसी से दुश्मनी करना। पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि करगिल में भारत की ताकत दुनिया ने देखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पाल रखे थे। कोरोना काल पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कई देशों से बेहतर हालात में है भारत। मास्क से कई बार हमें परेशानियां होती हैं। और मेमोरियल पर करगिल के शहीदों को तीनों सेनाओं ने दी सलामी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत समेत तीनों सेनाध्यक्ष रहे हैं। करगिल विजय दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर जवानों के पराक्रम का बखान किया। रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, देश के बहादुर जवानों को सलाम करता हूं। इतिहास में करगिल विपरीत हालात में लड़े जवानों की शौर्य का गवाह। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके करगिल विजय के जवानों को याद किया। उन्होंने लिखा कि करगिल विजय दिवस भारत के स्वाभिमान, अद्भुत पराक्रम और दृढ़ नेतृत्व का प्रतीक है। मैं उन शूरवीरों को नमन करता हूं।
करगिल विजय दिवस के मौके पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर शहीदों को नमन किया। ट्विटर पर राहुल ने लिखा, मैं उन वीरों को नमन करता हूं जो सब कुछ समर्पित करके भी भारत की रक्षा करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की जनता से एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा में आवाज उठाने की अपील की है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा है कि आइए लोकतंत्र में एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए आवाज उठाएं। करगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि आइए आज करगिल विजय दिवस पर उन विजयी करगिल नायकों का सम्मान करें, उन्हें सलाम करें जिन्होंने मातृभूमि की शांति और समृद्धि के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने करगिल के शहीदों को किया नमन। ट्विटर पर दुष्यंत ने लिखा, ये तिरंगा उम्र भर कश्मीर पर लहराएगा, जो भी टकराएगा हमसे खाक में मिल जाएगा। करगिल विजय दिवस पर आइए बहादुर वीर सैनिकों को हम नमन करें। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने करगिल विजय दिवस पर सेक्टर 12 के युद्ध स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को याद करते हुए पुष्पांजलि भेंट की। सिरसा में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिरसा के पुलिस लाइन में सिरसा डीएसपी संजय कुमार सहित सभी पुलिसकर्मियों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि हिंदुस्तानी वीरों ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। पूरे देश को करगिल युद्ध से परिचित करने के उद्देश्य से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर देश के लिए जान देने की भी जरूरत हो तो उन्हें तैयार रहना चाहिए। साथ ही कहा कि युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रहना चाहिए। यमुनानगर से यमुना नदी और सरस्वती नदी का जल साधु संतों ने मंत्रोच्चारण के बाद ग्रहण किया, जो 5 अगस्त से पहले अयोध्या पहुंचे। हरियाणा शहरी निकाय विभाग के निदेशक की ओर से पुन्हाना नगर पालिका चेयरपर्सन को पदमुक्त करने के बाद पूर्व चेयरमैन रुबीना बेगम ने कहा कि लगाए गए आरोप निराधार है, केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि जिन बिंदुओं को लेकर के बर्खास्त किया गया है वो सभी कार्य नियमानुसार अनुमति और जनतक डिमांड को लेकर के कराए गए हैं। पूर्व चेयरपर्सन रुबीना ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो शिकायत विपक्षियों ने दी है और जिसकी पड़ताल खुद उपमंडल अधिकारी पुन्हाना ने की थी, उसमें उपमंडल अधिकारी ने भी उन्हें सही माना था। इसके बाद जो जांच अतिरिक्त उपायुक्त की गई थी वो धरातल पर नहीं थी, ना ही किसी ने उसे देखा था। इसी दौरान रुबीना ने यह भी आरोप लगाया कि जिस दौरान उन्हें बुलाया गया था उस दौरान डिलीवरी होने के कारण उनका जाना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अस्पताल में भर्ती के दौरान उनसे पूछताछ की गई, जो बिल्कुल गलत है। एलनाबाद के कई गांव के किसानों द्वारा एसडीसी नहर के बहरवाला खुर्द तेल पर पिछले काफी दिनों से चल रहा धरना आज खत्म हो गया। दरअसल गांव के किसान लंबे समय से तेल पर पानी पहुंचाने की मांग करते आ रहे थे। किसानों के इस धरने को समाप्त करने के लिए आज सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता सहित कई अधिकारी पहुंचे। आपको बता दें कि नहर पर पीछे ओवरसाइज बोगियां लगी होने के कारण तेल पर पानी नहीं पहुंचता। यमुनानगर के जगाधरी वर्कशॉप रेलवे कॉलोनी में आए दिन आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है। रेलवे कॉलोनी का एक सीसीटीवी कैमरे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बाइक सवार 3 युवक रात के समय रेलवे क्वार्टर में रहने वाले पर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। हालांकि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है, लेकिन जब इस घटना से रेलवे क्वार्टर में रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। नीलोखेड़ी के आरझेड़ी गांव में एक शख्स खेत में सिंचाई करने के लिए गया, जहां शराब पी रहे कुछ बदमाशों ने उसके साथ मारपीट के मामले को लेकर परिवार के लोगों ने थाने में शिकायत कराई। शिकायत कराने को लेकर भड़के बदमाशों ने शख्स के परिवार पर दोबारा हमला किया। हमले में करीब 5 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें करनाल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुटाना पुलिस पर मामले में कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने एसपी से गुहार लगाई। एसपी के दखल के बाद मामले में पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज किए गए। पुलिस जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है।
करनाल के उचानी गांव में एक बाप ने 10 साल की बेटी का गला रेत करके हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आरोपी बाप को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बाप ने कबूल किया है कि चाकू से उसने मासूम का गला काटा। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बहादुरगढ़ में पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से पुलिस ने 2 अवैध पिस्तौल और 4 जिंदा राउंड बरामद किए। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड के दौरान इनसे और भी बड़ी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस ने इनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। फरीदाबाद में साइबर क्राइम टीम ने फेसबुक पर लड़की बनकर के लोगों से दोस्ती करने के बाद धोखाधड़ी करने वाले नाइजीरियन गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल पहले एक नाइजीरियन विदेश से गिफ्ट भेजता था। उसके साथ ही कस्टम ऑफिसर बनकर शख्स को फोन करते थे और फिर पार्सल को डिलीवर करने की एवज में बैंक खातों में पैसे जमा करवाते थे। डबवाली में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घर में छापेमारी कर 51,000 के नकली नोट जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने बताया कि पुलिस टीम ने वार्ड नंबर 6 में महिला रेखा के घर पर दबिश देकर के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से रंगीन प्रिंटर, स्कैनर और 51,000 रुपए की जाली करेंसी जब्त की है। दुनिया में कोरोना के 1,62,891 कुल संक्रमित मरीज हैं। 6,48,445 कोरोना मरीजों की मौत। 56,39,214 मरीजों का चल रहा इलाज। ब्राजील में 23,96,434 कुल कोरोना संक्रमित केस। 86,496 कोरोना मरीजों की मौत। 6,92,458 मरीजों का चल रहा इलाज। अमेरिका में 43,15,709 कुल कोरोना संक्रमित केस। 1,49,398 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। 21,04,619 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। देश में एक दिन में 48,000 से ज्यादा नए कोरोना केस आए सामने। 13,85,494 कुल कोरोना संक्रमित मरीज। देश में 32,000 के पार कोरोना से मौत। 4,66,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। महाराष्ट्र में एक दिन में 9,251 नए कोरोना संक्रमित केस। राज्य में 3,66,368 कुल कोरोना संक्रमित केस। 13,389 कोरोना मरीजों की मौत। 1,45,481 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। तमिलनाडु में 6,988 नए कोरोना संक्रमित मरीज। 2,06,737 कुल कोरोना संक्रमित केस। 3,409 कोरोना मरीजों की मौत। 52,273 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 2,971 नए कोरोना संक्रमित केस। कुल 63,742 कुल कोरोना मरीजों की संख्या। 1,387 कोरोना मरीजों को प्रदेश में मौत। 22,452 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। गुजरात में एक दिन में 1,081 नए संक्रमित केस। 54,712 कुल कोरोना मरीज। कोरोना से 2,301 मरीजों की मौत। 12,697 का कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। राजस्थान में कोरोना के 1,120 नए संक्रमित केस। प्रदेश में 35,298 पर पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। राज्य में 613 कोरोना मरीजों की मौत और 9,369 मरीजों का चल रहा इलाज। राजधानी में कोरोना के 1,142 नए संक्रमित केस। 1,29,531 कुल संक्रमित केस। 3,806 कोरोना मरीजों की मौत। 12,657 मरीजों का चल रहा इलाज। प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत, जबकि 24 घंटे में 701 मरीज ठीक हुए। 6,495 मरीजों में अब भी चल रहा इलाज। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि अब काफी कम संख्या में लोग बीमार पड़ रहे हैं। अधिकतर लोग जो बीमार पड़ रहे हैं उनका घर पर ही उपचार किया जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रक्षाबंधन के मौके पर प्रदेश में 2 अगस्त को मिठाई की दुकान खोलने की इजाजत दे दी है। जाहिर है कि प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन के कारण दुकान खोलने की अनुमति नहीं रहेगी।
नरवाना में पुलिसकर्मी और डॉक्टर सहित आधा दर्जन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नरवाना सिटी थाने के एसएचओ राकेश सहित 2 दर्जन पुलिसकर्मियों को थाने में ही क्वारंटाइन कर दिया है। पंचकुला के कोविड लैब में आज 9 लोग की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 8 लोग पंचकुला के हैं और 1 बल्टाना गांव का है। जाखल में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, आज 5 नए कोरोना पॉजिटिव के मामले आए सामने। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 1572 कोरोना के एक्टिव केस, गुरुग्राम में 1132, सोनीपत में 532 एक्टिव केस। हरियाणा में अब तक 5,36,000 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 5,206 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है। अंबाला में कोरोना के 32 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 6 कोरोना के मरीज अंबाला शहर से हैं, 10 मरीज अंबाला कैंट से हैं। कोरोना के कुल मरीज 1,254 हैं, जिसमें से 237 केस एक्टिव है। कोरोना के कारण 11 लोगों की मौत हो चुकी है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में एक ही दिन में मिले 14 कोरोना मरीज। नए मरीजों के मामले मिलने से हड़कंप का माहौल है। हालांकि सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नूह में पिछले 24 घंटे में 5 नए मामले आए सामने। 2 नए केस नूह शहर से सामने आए हैं। कोरोना के कारण अब तक 10 लोगों की हो चुकी है मौत। सिरसा में कोरोना के 31 नए मामले आए सामने। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने की पुष्टि। कोरोना के अब तक 322 नए मामले आए सामने, जबकि 204 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के कारण 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सिरसा में कोरोना के 116 केस एक्टिव है। 69 मरीजों को अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 47 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। नरवाना में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आए दिन लोगों को कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आ रही है। पुलिसकर्मी और डॉक्टर सहित आधा दर्जन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम से नरवाना सिटी थाने के एसएचओ राकेश सहित 2 दर्जन पुलिसकर्मियों को थाने में ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब नरवाना सिटी थाने में ना कोई आ सकेगा और ना ही जा सकेगा। सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन बनाने की प्रक्रिया की शुरू। इस बार खुल सकते सिनेमाघर, मेट्रो और स्कूल पर जारी रहेगी पाबंदी। डीजल के दामों में 13 पैसे से 15 पैसे तक की बढ़ोतरी की गई। इस बदलाव के बाद दिल्ली में डीजल की कीमत 15 पैसे बढ़कर के 81 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर तक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर के शौपिया के शुगलू पुल पर हमला, सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बाद भागे आतंकी। सेना ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर के हीरानगर इंटरनेशनल बॉर्डर की पोस्ट पर शनिवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से बीएसएफ का जवान गंभीर। बीएसएफ जवान को उपचार के लिए सांबा जिला अस्पताल ले जाया गया। एलएसी पर भारत की एक और जीत, हॉट स्प्रिंग से पीछे हटी चीनी सेना। बैंगोंग पर जल्द ही हो सकती है कमांडर स्तर की बैठक। फिल्म दिल बेचारा शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई है। फिल्म को अब तक 8 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। ऋतिक रोशन से बॉलीवुड फिल्मों में नजर आने वाले 100 बैकग्राउंड डांसर्स की मदद की है। ऋतिक रोशन ने करीब 100 डांसर्स के खातों में पैसे जमा कराए हैं। एक्टर विद्युत जामवाल स्टारर फिल्म खुदा हाफिज का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय लीड रोल में है। एक्ट्रेस मोनालिसा का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। वीडियो में मोनालिसा लाल जोड़े में तैयार होकर के डांस करते हुए नजर आ रही है। एक्ट्रेस दिशा पटानी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में दिशा पटानी का एक और वीडियो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिशा जबरदस्त अंदाज में डांस करती हुई नजर आ रही है। सारा अली खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सारा मुंबई की सड़कों पर मास्क लगा करके घूमती हुई तेज रफ्तार से साइकिल दौड़ाती हुई नजर आ रही है। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर होने वाले साइबर उत्पीड़न के खिलाफ एक कैंपेन शुरू किया है। #fullstop साइबर बुलिंग अभियान में महाराष्ट्र पुलिस के महानिदेशक और मिशन जोश के साथ मिलकर के काम करेंगे।
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक्ट्रेस भतीजी के साथ मस्ती के मूड में दिख रही है और भतीजी को खूब हंसा रही है। आप भी ये वीडियो देखिए। रणवीर जी का एक वीडियो इन दिनों काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपनी वाइफ के साथ मस्ती भरा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। खतरों के खिलाड़ी के सीजन 10 का विनर आज घोषित कर दिया जाएगा। लॉकडाउन के बाद इस गेम शो के 10वें सीजन में 4 फाइनलिस्ट पहुंचे हैं। इन्हीं में से किसी एक के खतरों के खिलाड़ी का खिताब मिला।